और चलिए अब आपको विधानसभा लिए चलते हैं। टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बातचीत में, जरा सुनिए। सदन में आज की जो है बातचीत जारी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है और जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कई तरह के आरोप वगैरह भी लगाए हैं। किस तरह से देखते हैं पूरे? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा मंत्री जी को कोई गंभीर नहीं लेता है। और कल उनका डिमांड पे जिस प्रकार से रिप्लाई था, शिक्षा के अलावा फॉरेस्ट पे बोले हैं, मेडिकल पे बोले हैं, पंचायती राज पे बोले हैं, होम पे बोले हैं, सब डिपार्टमेंट पे बोले हैं, लेकिन एजुकेशन किस प्रकार से मजबूत हो, अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें, उस पे नहीं बोले। शिक्षा मंत्री का तो विवादों से गहरा नाता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं रोजाना कि अखबारबाजी उनकी होती रहे, लेकिन एजुकेशन पे कभी नहीं बोलते। आज भी क्या बोले हैं मेरी जानकारी में नहीं है, पर मैं समझता हूँ एजुकेशन पे तो नहीं बोले होंगे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से सदन के अंदर क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन आए, आदिवासियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसके अंदर पीएमजीएसवाई की सड़कों का जो खर्चा होना था वो खर्चा ये लोग नहीं कर पाए क्योंकि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया। वो आरोप लगा रहे थे पूर्ववर्ती सरकार पे। जब मैंने ये पूछा कि जब पूर्ववर्ती सरकार खर्च नहीं कर पाई या भारत सरकार से पैसा नहीं आया, तो मंत्री के पास जवाब नहीं था। और इसी प्रकार से जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स के अंदर कैडर बनाने का काम हमने ही शुरू कर दिया था। तो आप पिछले 1.5 वर्ष से क्या कर रहे हो? आज भी आप कह रहे हो फाइनेंस में भेजेंगे, इसकी अनुमति लेंगे, तो फिर इसका मतलब तो आपने 1.25 साल में कुछ किया ही नहीं। जो काम हम छोड़ के गए थे वहीं का वहीं है। इसी प्रकार से यूडीएच मंत्री जी से जब मैंने पूछा कि आप पंचायत राज ये नगर निकाय के चुनाव कब तक कराएंगे, तो उन्होंने इसको नवंबर तक कराने के लिए कहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जब जो माननीय सदस्य ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपकी तैयारी क्या है, आपके पास इतनी मशीन है नहीं है, तो मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और यही नहीं, जो सरपंच बने थे, सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, उन पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाते हुए उनको प्रशासक लगा दिया। लेकिन जो सरपंच बने थे उन्हीं के साथ, और वो पंचायतें नगरपालिका बन गई। लेकिन नगरपालिका का जब ऑर्डर निकला था, तब ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया था कि इन चेयरमैन का जो कार्यकाल है, जब तक नया निर्वाचन नहीं हो जाएगा, जब तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो आपने वो ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया। पंचायती राज विभाग ने तो उनको प्रशासक लगा दिया, लेकिन यूडीएच ने उनको नहीं लगाया। तो कितना अंतर है दोनों विभाग के अंदर, ये बात मैंने यहाँ पे रखी। हालांकि खर्रा साहब जवाब देने में एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज ने अपने हिसाब से कर दिया, हमने अपने हिसाब से कर दिया, पर ये हिसाब चलने वाला नहीं है। सरकार एक है और दोनों ही जो संशोधन 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, उसके नियमों की यहाँ संविधान की अवहेलना की जा रही है। बिना किसी नियम कानून के चुनावों को आगे सरकाया जा रहा है। कोई इनके पास प्लान नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी आने वाले भविष्य की कार्य योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव कराने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर इनकी हालत खराब है, इसलिए चुनाव कराने से बच रहे हैं। आप 5 साल का संविधान के अंदर प्रावधान है चुनाव कराने का, आप नहीं